नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम प्लेन में फ्लाई करते हैं तो एक डर सा लगा रहता है। कुछ इंसिडेंसेस हमने देखे भी हैं, कुछ हमने मिसहैप्स भी देखे हैं। पर अगर ये मिसहैप लापरवाही की वजह से हो तो क्या हो? अब कुछ हुआ तो नहीं है थैंकफुली, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की टेल स्ट्राइक के चलते ये पिछले 6 महीने में 4 ऐसे इंसिडेंसेस हुए जहां पर ये टेल स्ट्राइक्स हुई हैं ड्यूरिंग लैंडिंग। इनके चलते डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, उन्होंने इंडिगो पर 30 लाख रुपए का फाइन लगाया है। क्या है ये टेल स्ट्राइक इंसिडेंसेस, क्यों ये फाइन लगाया गया है, क्या इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। अनअकैडमी सिलेक्शन के बारे में आपको पता ही होगा। इस साल 333 जो लर्नर्स हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से किसी ना किसी फॉर्म में जुड़े हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट्स में। ये टॉप रैंकर्स हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर। उड़ान बैच जो आपको अभी मिल रहा है मात्र 8,000 रुपये में, लेकिन ये प्राइस केवल 31 जुलाई तक है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से प्राइजेस 35% तक बढ़ जाएंगे यहाँ पर। इसमें आपको मिलने क्या वाला है? 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल, टॉपर्स की क्लासेस और मेंटोरिंग के साथ साथ फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा जहां पर आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। बैचेस इसके शुरू हो रहे हैं 1 अगस्त से। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, अभी एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 और मैक्सिमाइज कर लीजिए अपनी सेविंग्स को यूपीएससी की तैयारी में हमारे उड़ान बैच के साथ। तो दोस्तों, एविएशन वॉचडॉग DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 30 लाख का भारी भरकम फाइन लगा दिया है इंडिगो पर कुछ सिस्टमेटिक डेफिशिएंसीज के चलते हुए, मतलब कुछ खामियों के चलते हुए जो कि डॉक्यूमेंटेशन में पाई गई विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें। यहां मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने में इंडिगो ने विटनेस किए 4 टेल स्ट्राइक इंसिडेंट्स। अब टेल स्ट्राइक इंसिडेंट्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आगे बात करने वाले हैं हम। किस एयरक्राफ्ट में? ऑन द एयरक्राफ्ट A321। जिसके बाद डीजीसीए ने ये कैरी आउट किया एक स्पेशल ऑडिट ऑफ दिस एयरलाइन, कि इसका पूरा ऑडिट किया जाए कि बार बार ऐसे इंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं। मतलब 6 महीने में 4 बार ऐसे इंसिडेंसेस, जिसके बाद ये पता लगा कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स, उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते इन पर ये फाइन लगा है। ठीक है ना। इंडिगो, यहां पर मैं आपको बताऊं, एयरलाइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया इसके बाद जब इन पर ये फाइन लगाया गया। तो इंडिगो को मतलब एयरलाइन ने बताया कि उनके पास 1 महीने का समय है अपील करने के लिए इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और इंडिगो जो है वो एग्जामिन कर रही है डीजीसीए के ऑर्डर को, और वो रिस्पॉन्ड भी करेगी ऑर्डर को इन ड्यू टाइम। यहाँ पर इंडिगो ने ये भी अश्योर किया है अपने सभी कस्टमर्स को कि जो एयरलाइन है, मतलब इंडिगो जो एयरलाइंस है, ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चलती है जब किसी भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज की बात आती है। मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी तरह का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ये लोग। मतलब दे आर ट्राइंग टू अश्योर दैट दे विल डू द बेस्ट दैट इज पॉसिबल हियर। ठीक है, तो अपनी तरफ से कहना जरूरी भी था भाई। इंडिगो जो है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, और इसके डोमेस्टिक मार्केट शेयर की मैं बात करूं तो इट वॉज 63.2% जून के महीने में ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग। 63.2% तक का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो का। तो अश्योरेंस देना तो जरूरी था ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। डीजीसीए ने ग्राउंड कर दिया है पायलट्स को इस पूरे इंसिडेंट के बाद, अहमदाबाद में रीसेंट इंसिडेंट हुआ उसके बाद से, और इनिशिएट कर दिया इन्वेस्टिगेशन को। डीजीसीए को ये पता लगा इन्वेस्टिगेशन में कि जो क्रू था, मतलब जो पायलट और को पायलट थे, उन्होंने लैंडिंग की जो लैंडिंग हुई उनकी, उसमें कुछ डिविएशंस देखे गए फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड रूल्स, जो नॉर्म्स हैं, जिस तरह से लैंडिंग होनी चाहिए उससे परे हटकर या डिविएशंस देखे गए हैं लैंडिंग के दौरान। जिसके बाद जो लाइसेंस है पायलट इन कमांड का, जो पायलट है उसका,
उसको सस्पेंड कर दिया गया 3 महीने के लिए और को पायलट का सस्पेंड कर दिया गया 1 महीने के लिए। तो ये एक्शन यहाँ पर लिया जा चुका है। इसके साथ साथ 30 लाख का फाइन एयरलाइंस पर भी लग गया। ठीक है, ये अहमदाबाद वाला एपिसोड जो इंसिडेंट हुआ अभी हाल ही में उसके ऊपर है। नाउ टेल स्ट्राइक्स क्या होता है और ये कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले टेल स्ट्राइक समझना जरूरी है कि टेल स्ट्राइक एक्चुअली है क्या। टेल स्ट्राइक एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पर टेल जो है एयरक्राफ्ट की वो ग्राउंड को हिट करती है या स्ट्राइक करती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। टेल मतलब जो बैक वाला साइड का हिस्सा होता है। ठीक है, जब टेल स्ट्राइक करती है, जब जो टेल स्ट्राइक्स हैं ये कब कब हो सकते हैं, ये हो सकता है टेक ऑफ के समय पर, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इंसिडेंसेस वो होते हैं लैंडिंग के टाइम पर एयरक्राफ्ट की। जब लैंड करता है एयरक्राफ्ट तब झटके से ऐसे आता है, प्रोबेबली दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आगे एक फिगर दिखाऊंगी मैं आपको, शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टेक ऑफ के समय भी टेल स्ट्राइक हो सकती है या लैंडिंग के समय भी। नाउ एयरबस स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग 65% तक जो टेल स्ट्राइक्स होती हैं वो लैंडिंग्स के टाइम पर होती हैं, जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है। ठीक है, ये जो टेल स्ट्राइक्स हैं ये एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा सकती हैं एयरक्राफ्ट को। इससे एयरक्राफ्ट को काफी नुकसान हो सकता है, जिसके बाद एक मतलब बहुत ज्यादा रिपेयर की जरूरत होती है टू रिस्टोर द प्लेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ताकि प्लेन सेफ रहे अगली फ्लाइट के लिए, उसको मतलब जैसा वो होना चाहिए उस पोजीशन में लाने के लिए। और कुछ केसेस में जब डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता या इमिजिएटली ऑब्वियस नहीं होता, उसके बाद भी थरो इंस्पेक्शंस किए जाते हैं बिफोर द एयरक्राफ्ट इज डिक्लेयर्ड फिट टू फ्लाई। अगर ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उसके बाद भी अगर दिख नहीं रहा ना, एविडेंट कुछ नहीं है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई मेजर डैमेज नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी थरो इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है बिफोर द एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई अगेन। ठीक है, उसको फिट करने की, उसको फिट डिक्लेयर करने से पहले। ठीक ना, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब जब एक फ्लाइट होती है, एयरक्राफ्ट की जब फ्लाइट होती है तो 3 डायमेंशंस में रोटेट कर सकता है। सबसे पहले है यॉ, जो कि आप दिख रहा है। यॉ में क्या हो रहा है, जो नोज है वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, दिस वे। ठीक है, एंड एक्सिस रनिंग अप एंड डाउन, एक्सिस अप एंड डाउन रन हो रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यॉ। उसके बाद होता है रोल, दूसरा होता है रोल। रोल में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस रनिंग फ्रॉम नोज टू टेल, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। ठीक, तीसरा होता है पिच, जहां पर नोज ये ऐसे वाला एक्शन है, दिस, इस तरह से। तो मतलब एक एयरक्राफ्ट फ्लाइट में 3 तरह के 3 इज फ्री टू रोटेट इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन रोटेट कर सकते हैं आराम से। दिस इज पिच, ये वाला। अब जो टेल स्ट्राइक्स होती हैं वो मोस्टली इम्पैक्टेड होती हैं बाय एयरक्राफ्ट पिचिंग मोशन, पिचिंग मोशन की वजह से इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव पिचिंग मोशन जो है इट रेजेस द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर पॉजिटिव पिचिंग मोशन है तो वो जो नोज है, जो फ्रंट है एयरक्राफ्ट का, उसको रेज करेगा एंड लोअर्स द टेल। अब ये एक्चुअल में ये सही पोजीशन होती है, लेकिन टेल स्ट्राइक्स कब होती हैं, जब इस मोशन को, जो पिचिंग मोशन है, इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तब ये टेल स्ट्राइक्स होती हैं, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है और कुछ मिसहैप भी हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिगो के केस में फिलहाल कोई मिसहैप नहीं देखने को मिला, लेकिन इंक्वायरी की गई तो पता लगा कुछ कमियां तो हैं ही, कुछ खामियां तो हैं ही, जिसकी वजह से फाइन लगा है। और अहमदाबाद की जो टेल स्ट्राइक है उसके बाद पायलट और को पायलट को सस्पेंड भी कर दिया गया 3 महीने और 1 महीने के लिए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए दोस्तों, उड़ान बैच के बारे में आपको बता दूं, कॉम्बो बैच भी आप ले सकते हैं, जहां पर आप जीएस और ऑप्शनल पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ये भी 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, सभी ऑप्शनल की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का फुल सिलेबस कवरेज होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी डिटेल इवैल्यूएशन के साथ। ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं। फिलहाल कॉम्बो बैच आपको मात्र 15,000 में मिल रहा है, लेकिन केवल 31 जुलाई तक। 1 अगस्त से इसके प्राइसेस 35% तक बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल मत वेट कीजिए, अभी एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में कमेंट से मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं हमारे साथ, मात्र 7,999 रुपए में। NDLive10 आपको कोड यूज करना है। ऑप्शनल जो हम शुरू कर रहे हैं वो है PSIR, ज्योग्राफी 1 अगस्त से, हिस्ट्री 15 अगस्त से, एंथ्रोपोलॉजी 1 सितंबर से। प्राइजेस 31 जुलाई तक 8,000 हैं, 1 अगस्त से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। कोड आपको यूज करना है NDLive10। मैम आपका कोड क्यों यूज करना है? 2 फायदे, एक तो ये कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, दूसरा फायदा ये है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, जैसे आई कैन हेल्प यू इन योर एंथ्रो एंड PSIR ऑप्शनल्स ऑल्सो।
इसके अलावा एनसीईआरटी फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच हमारा शुरू हो रहा है 7 अगस्त से, मात्र 12,000 में, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, 11 से ज़्यादा घंटे के बैच आवर्स, एनसीईआरटी कंप्लीट कवरेज, मेंस, मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस और टॉपर्स की क्लासेस और मेंटोरिंग भी मिलेगी। आप केवल एनसीईआरटी बैच में भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये में, जहां पर आपको डाउट सेशंस, एनसीईआरटी की कवरेज होगी 6 to 12 क्लास की रिस्पेक्टिव क्लासेस की। मेरी क्लासेस भी यहाँ शुरू हो जाएंगी, जहां पर मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी आपको कराने वाली हूँ। समुद्र मंथन के लिए आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10, जो कि कल सुबह होने वाला है 10:30 बजे, और टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। ये हमारी पूरी टीम है पाथ फाइंडर की, जो कि आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है पूरी तरह से दोस्तों। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं डूज एंड डोंट्स के लिए। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको सारी डिटेल्स हमारे पैचेस की, कोर्सेज की, वीडियोस एक्सेट्रा आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.